हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। सो आज मैं आपको मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैंने कैसे ज़ीरो से स्टार्ट किया बैंकिंग का प्रिपरेशन और कैसे मैंने एक-एक करके सारे प्रीलिम्स क्लियर किए और मेंस में कुछ नज़दीक से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जाके आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हुआ। तो सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। एकदम मैंने बिगिनिंग में कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, तो सब डिस्कशन यहाँ पर करूँगा। सो लेट्स बिगिन। तो बात है जुलाई 2021 की, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैं गाइडेंस लेता था और मतलब वो भी बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा था 2-3 सालों से। उसने अच्छा गाइडेंस किया मुझे। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आरआरबी और क्लर्क का एग्जाम हुआ था, जो कि मैंने सारे एग्जाम के फॉर्म फिल किए थे कि एक्सपीरियंस लूँ, मतलब जान लूँ कि एग्जाम कैसा है, पेपर पैटर्न क्या होता है और कंपटीशन मतलब वहाँ पे माहौल क्या होता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए इस साल के सारे एग्जाम दिए। और मेरा आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ था और मेंस भी क्लियर हुआ था। मैं इंटरव्यू में गया था, तो मेरी लीड नहीं थी, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आईबीपीएस क्लर्क में भी इतना स्कोर, एसबीआई पीओ में भी इतना स्कोर आया था। मतलब मैं समझ गया था कि बैंक एग्जाम मतलब थोड़ा और खुद को पुश करूंगा तो मैं क्लियर कर लूंगा आसानी से। उसके बाद जैसे जैसे ये दिसंबर तक चला ये सब चीज़ें, उसके बाद जैसे जनवरी आया इस साल का, तब ये आईबीपीएस पीओ का मेंस तब जनवरी में हुआ था, उस साल 2022 में हुआ था। और देखिए उसके बाद से मेरा क्या पैटर्न रहा। उसके बाद जो फरवरी मार्च में ईएसआईसी का एग्जाम था कुछ, तो भी वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो देखिए स्टार्टिंग जब हुआ तो ये 3-4 महीने मैंने, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ये 3-4 महीने कैसे यूटिलाइज किए थे, मेंस की प्रिपरेशन कैसे की थी, प्रीलिम्स के लिए, इंग्लिश के लिए, मतलब कैसे मैंने सब्जेक्ट्स को टाइम के साथ डिवाइड किया था। और ये 3-4 महीने कैसे मैंने यूटिलाइज किए थे, मार्च अप्रैल से लेकर तो जुलाई अगस्त तक के। तो उसके बाद सारे एग्जाम चालू हो गए। तो देखिए आरआरबी पीओ में मेरा कट ऑफ से 2 मार्क ज़्यादा था, आरआरबी क्लर्क में भी कट ऑफ से मेरा 1 मार्क ज़्यादा था। प्रीलिम्स की बात हो रही है, ये सब मेंस के लिए सेपरेट डिस्कशन करूंगा। आईबीपीएस पीओ में देखिए 17 मार्क ज़्यादा थे। मेरा इंग्लिश अच्छा हो गया था, इसलिए देखिए जितने भी पीओ ले जिन भी एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट था उसमें मेरी लीड ज़्यादा था। आईबीपीएस क्लर्क में देखिए कट ऑफ से 14 मार्क ज़्यादा थे और इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। और एसबीआई पीओ में देखिए कट ऑफ से 2 मार्क ज़्यादा, एसबीआई क्लर्क में भी कट ऑफ से 12 मार्क, एलआईसीओ देखिए कट ऑफ जितने मार्क, तो इसमें इंग्लिश काउंट नहीं हुआ था और मेरा अटेम्प्ट 53 था। और मैंने देखिए मेरे स्कोर कार्ड की वीडियोज़ में सभी चीज़ें डिस्कस की है और अटेम्प्ट मुझे याद नहीं पूरी इसका, पर ये मेरे स्कोर थे क्योंकि मुझे याद है। आरबीआई असिस्टेंट देखिए इस साल 2023 में हुआ था अक्टूबर नवंबर में, जिसमें 0.25, मतलब देखिए आरबीआई असिस्टेंट का कट ऑफ इतना होता है। और मैं एक तो वर्किंग हूँ, तो उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ प्रिपरेशन को, और 7-8 महीने हो गए, पढ़ाई भी मतलब लगभग छूट सी गई है, उतना डेली प्रैक्टिस नहीं है। फिर भी मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया और ये तो नहीं क्लियर हुआ था। पर ये सब चीज़ें करने के लिए, इस लेवल तक जाने के लिए मुझे क्या क्या हार्डवर्क करना पड़ा, सभी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा। देखिए सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, उस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। देखिए अभी हम सब सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे थे कि मैंने क्या क्या एज अ बिगिनर स्टार्ट किया था। एज अ बिगिनर देखिए मैंने इंग्लिश जब स्टार्ट किया तो न्यूज़पेपर रीडिंग से स्टार्ट किया। द हिंदू से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने, सॉरी द हिंदू नहीं, अपना वो कौन सा, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने द हिंदू पे शिफ्ट किया, ताकि द हिंदू का इंग्लिश काफ़ी अच्छा हाई लेवल होता है, तो हार्ड चीज़ों की प्रैक्टिस करूँ और पेपर आसान लगे, इसलिए मैंने द हिंदू पर शिफ्ट किया। फिर उसके बाद कॉमिक कॉमिक बुक्स रीड किए अच्छे से, ताकि इंटरेस्ट डेवलप के लिए, मतलब इंग्लिश रीडिंग में इंटरेस्ट आने के लिए। और फिर मैं वर्ड्स नोट करता था, काफ़ी सारे वर्ड्स, लगभग एक पेपर से 7-8 से 10 वर्ड्स नोट करता था और उसका हिंदी और मराठी में अनुवाद देखता था, मतलब ट्रांसलेशन देखता था कि इसका क्या है, ताकि मुझे ज़्यादा याद रहे। मराठी इसलिए ताकि मैं महाराष्ट्र से और मेरी लोकल लैंग्वेज है, और हिंदी भी लगभग जानता हूँ अच्छे से, तो हिंदी के भी उस वर्ड का अनुवाद देखता था। और सेक्शनल टेस्ट डेली देता था मैं, जब प्रैक्टिस मैंने जो 3-4 महीने मैंने इन्वेस्ट किए थे, मार्च से लेकर तो जुलाई अगस्त तक के, तो उसमें सेक्शनल टेस्ट में डेली बेसिस पर देता था। मॉक टेस्ट से बाकी कवर होता था। और ग्रामर रूल्स बेसिक, जैसे नाउन प्रोनाउन वर्ब वाला जो चीज़ें है, किसके साथ क्या आना चाहिए, हालांकि ये ऑप्शनल है, ये चीज़ ऑप्शनल है, करना हो तो कीजिए। हाँ, जब आप रीडिंग अच्छा डेवलप कर लेंगे ना, तो ये चीज़ आपको ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, रीडिंग से आपका सब कुछ हो जाएगा। और बात उसके बाद आती है रीजनिंग की। देखिए सबसे पहले मैंने सारे मिसलिनियस टॉपिक कवर किए और डेली उनकी प्रैक्टिस चालू कर दी। 5 से 10 क्वेश्चन डेली मैं प्रैक्टिस करता था, हर 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 टॉपिक के, जिसमें डिस्टेंट डायरेक्शन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, अपना ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज और चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ये सब जो बेसिक चीज़ें थी मिसलेनियस टॉपिक की, मैं डेली 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। फिर सीटिंग अरेंजमेंट सारे टाइप के मैंने वीडियो देखे, प्रैक्टिस की खुद ने। पजल सारे टाइप, पीओ लेवल के पजल मैंने सॉल्व किए। पीओ लेवल इसलिए ताकि पीओ का लेवल अच्छा अच्छा खासा हार्ड होता है और क्लरिकल लेवल से काफ़ी अप होता है, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएंगी आपकी पीओ लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो। सेक्शनल मॉक डेली, और फिर मॉक टेस्ट भी एक देता था मैं। और क्वांट में देखिए कुछ चीज़ें ज़्यादा है, क्वांट में टॉपिक और चीज़ें ज़्यादा है करने के लिए। देखिए सबसे पहले मैंने सारी बेसिक चीज़ें मैंने मतलब कर ली, लर्न कर ली, बाय हार्ट कर ली। इसमें आती है स्क्वायर्स, क्यूब, टेबल और फ्रैक्शनल वैल्यू, ये 4 चीज़ें मैंने अच्छे से कर ली, ताकि मुझे पता था कि स्पीड कैलकुलेशन में आएंगी। और मैंने जिनके भी वीडियो देखे उन सब ने यही चीज़ें सजेस्ट की थी। फिर थोड़े थोड़े अरिथमेटिक के टॉपिक किए। हाँ, इनकी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, नॉट प्रैक्टिस, इतना इनका मतलब उतना प्रैक्टिस नहीं किया था, बस बेसिक बेसिक चीज़ें जान ली थी। और फिर सिंप्लीफिकेशन डेली 50 से 60 में छुड़ाने लग गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 से 10 डेली बेसिस पर। नंबर सीरीज, उसमें रॉन्ग नंबर और मिसिंग के 5 से 10 क्वेश्चन डेली। डीआई पहले तो मैंने सारे टाइप के वीडियो देखे, कि अमर सर के चैनल से देखिए, अमर सर यूट्यूब चैनल से, और काफ़ी अच्छा इनका कंटेंट है, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने दिए सेक्शनल मॉक और फिर मॉक टेस्ट। इन सब चीज़ों ने मुझे इतना परफेक्ट कर दिया कि प्रीलिम्स मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटी लगता था, और मतलब जाना है और
इस इरादे से जाना है कि मेंस में अपना नंबर तो कंफर्म है। और सीधे-सीधे इतने सारे मतलब हर प्रीलिम्स क्लियर होना मतलब देखिए, आप देख सकते हैं लगभग 2022 के सारे मैंने प्रीलिम्स क्लियर किए और इतने सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मैंने बनाए खुद के लिए। अपॉर्च्युनिटी फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए इतनी सारी अपॉर्च्युनिटी, इतनी सारी मेंस देना मतलब खुद के लिए सिलेक्शन के लिए अपॉर्च्युनिटी बनाना। हाँ, ठीक है, मेरा एक ही क्लियर हुआ, बट इस एक चीज़ ने मेरे लाइफ में मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है ना कि मतलब आपको बता नहीं सकता। आप खुद भी जान जाएँगे जब आपका सिलेक्शन होगा। और ये सब चीज़ें और बाकी प्रिपरेशन तो मैं कर ही रहा हूँ। और देखिए, इस हिसाब से कीजिए कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ज़्यादा टाइम पास भी मत कीजिए और ज़्यादा लंबा प्रिपरेशन भी मत कीजिए। खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद को जान लीजिए कि अपने से हो पाएगा या नहीं। तब जाकर ही इस चीज़ में मतलब इतना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, वरना लाइफ में कहीं के नहीं रहोगे। सो